हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अब मैं सुबह की मॉर्निंग से शुरुआत कर रही हूँ। अब मैंने डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू पोछा सारा काम ख़त्म कर लिया था। करने के बाद में मैंने चादर चेंज कर दी थी, चादर गंदी कर दी थी मेरी बेटी ने। वो चेंज करने के बाद में सीधे नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आई, पूजा कर ली। पूजा करने के बाद में अब मैं खाना चढ़ाने जा रही हूँ। खाने में मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो मैंने चावल दाल रख दिए चढ़ाने के लिए, और एक तरफ मैंने चाय रख दी है चढ़ाने को। तो चाय बन जाएगी, उसके बाद में मैं चावल चढ़ाऊँगी। और मैं दो तरीके के चावल को मिक्स करके चावल बनाती हूँ। तो ये मैंने दोनों तरीके के चावल ले लिए हैं। अब मैं चावल चढ़ा दूँगी। और ये मैं जो पानी पी रही हूँ, ये मैं मंदिर में 1 लोटा जल डेली रखती हूँ। फिर अगले दिन मैं उसको जब हटाती हूँ तो वो मैं पी लेती हूँ लोटे वाला पानी। तो वही मैं सुबह सबसे पहले वही पानी पीती हूँ मैं, उसके बाद मैं और कुछ खाती पीती हूँ। अब मैंने चावल भी चढ़ा दिए चाय हटा के। और मैं ये ना थोड़ा सा मतलब ब्रेड को सेकने जा रही थी। तो मेरा प्लेन खाली ब्रेड खाने का मन था नहीं, तो मैंने क्या किया, गार्लिक ब्रेड बनाई है सिंपल तरीके से। लहसुन को घिस लिया। लहसुन को घिसने के बाद उसमें 1 चम्मच बटर डाला, और ये ऑरिगेनो डाला। और डाल के मैं उसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है तो आप डाल सकते हो, बाकी तो मेरे को बटर से ही नमकीन लगता है, तो मैंने उसको बस लगा के मैं ऐसे सेक के खा लेती हूँ चाय के साथ में। तो वही मैं बना रही थी। और मैं बिना प्याज लहसुन का जो खाना जब भी बनाती हूँ तो मैं भोग लगाती हूँ। वैसे मैं तो डेली ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल है तो भोग तो मुझे लगाना ही होता है। तो जिस दिन प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी कुछ बनती है तो मैं अलग से लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ सब्ज़ी ऐसी बनाती हूँ, या फिर खाली प्लेन पराठा दही के साथ दे देती हूँ। तो आज दाल चावल ही बन रहा था, तो इसलिए मैं गैस साफ़ करके दोबारा, क्योंकि लहसुन का मैंने बनाया था तो इसीलिए मैंने दोबारा साफ़ करके मैंने फिर चावल चढ़ा दिए थे। और उसके बाद मैं चाय पीने बैठ गई हूँ। और मैं अपनी बेटी को ब्रेड और या फिर बिस्किट ये सब चीज़ें खिला रही, दोनों चीज़ लेके बैठी थी। और वो सब हो गया है मेरा नाश्ता पानी। अब मैं खाना बनाने के लिए, फिर मैं उसको ब्रेड व्रेड खिलाई थी तो उसको पानी पिला रही थी। तो मैं मटके का ही पानी देती हूँ उसको ज़्यादातर, या तो फिर तांबे की गिलास में पानी रखती हूँ मैं उसके लिए, तो उसको पिलाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ फिर से खाना बनाने के लिए। तो मेरे दाल और चावल दोनों चढ़े हुए हैं। तब तक तड़का लगाने के लिए प्याज टमाटर सब काट लूँगी। तो प्याज मैं पहले टमाटर का एक तड़का लगा दूँगी भोग लगाने के लिए, फिर उसको हटा दूँगी। फिर मैं दोबारा प्याज का तड़का फिर उसी बर्तन में दोबारा सा प्याज छौंक के दोबारा लगा दूँगी ऊपर से। तो पहले टमाटर का लगाऊँगी। बेटी मेरी मेरे को काम बहुत कम करने देती है। कभी रो रही होती है मेरे को देख के कि तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे को लो आके। तो इस चक्कर में मुझे उसको वॉकर में बैठाना पड़ता है या टीवी लगाना पड़ता है। तो मैंने उसको अभी वॉकर में बैठा के खाना बना रही थी। और मैं दिन में मतलब नहाने के बाद में मैं डेली कपड़े तय मार देती थी, लेकिन आज मैं मार नहीं पाई, टाइम नहीं मिला। तो उसके चक्कर में मैं बीच में खाना बनाते बनाते कपड़े भी तय मार दूँगी। और ना ही मैं कपड़े सुखा पाई हूँ। अभी मैं कपड़े भी सुखाने के लिए जाऊँगी, वो रखे हुए मेरे। अब मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ भगवान जी को भोग लगा के, क्योंकि उनकी थोड़ी टेंशन लगी रहती है। उनको टाइम पर खाना लग जाए, उसके बाद तो हम लोग खाते पीते रहेंगे। अब मैं रोटियां बना लूँगी फटाफट। आप लोग मेरी गैस तो देख ही रहे होंगे कितनी बुरा हाल है, पूरे गैस में जंग लगा हुआ है। पता नहीं पानी कैसा है यहाँ का, कि चाहे जितना भी मांज वांज लो
देखो बेसिन में वो डेली मैं मांजती हूँ बर्तन। मांजने के टाइम पे गैस को भी डेली मांजती हूँ, पूरा साफ़ करती हूँ। पर पूरी जंग लग गई जब रूम में हम लोग सेट करा था कि तब मैंने गैस ली थी, और वो भी हमें 1.5 साल तक का हुआ है लिए हुए, और 1-1.5 साल में गैस का ये हाल हो गया है। अब मैं गैस चेंज करना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ, पर इसका पत्थर इतना छोटा है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी अपना, तो वो मेरी बेटी मेरे पास आई नहीं। मैं कह रही हूँ आ जाओ आ जाओ। अभी हम घूम भी ले चलेंगे। अब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, तो थोड़ी देर रोने लग गई थी, तो उसकी वजह से मैं उसको खिला रही हूँ। थोड़ा सा उसको अच्छे से खिला के फिर मैं काम फिर शुरू करूँगी। मैं पोछा ओछा मार दूँगी, क्योंकि खाना ना पीना होने के बाद में नीचे थोड़ा गंदा हो जाता है। फिर मैं पोछा मार देती हूँ दोबारा। खाना खा लीजिए आप सभी लोग। मैं 2-4 दिन से सोच रही थी अपने बाबू के कपड़े लगाने को। मतलब एक चीज़ ढूंढो 2-3 चीज़ें निकालनी पड़ती थी एक कपड़ा ढूंढने के लिए। तो इसीलिए मैं उसके जितने भी ना पहनने वाले कपड़े हैं वो हटाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, मालिश करती हूँ, मालिश करने की वजह से कपड़ों में ऑयल लग जाता है, तो उसकी वजह से कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। चाहे जितना भी रगड़ रगड़ के साफ़ करो, साफ़ ही नहीं होते। तो मैं वो जितने भी ज़्यादा ऑयली वाले टाइप के कपड़े हो गए वो हटा दूँगी, जो छोटे भी हो गए इसके तो। और बाकी कपड़े में जो नए नए रखे हुए हैं, क्योंकि इसकी नानी ने काफ़ी कपड़े दिए हुए थे जब हुई थी ये, तो अब मैं वो मामी ने भी दिए थे, वही सारे निकाल लूँगी। कपड़े में जो भी पहनाने वाले होंगे डेली में, वो सब डेली में पहना डालूँगी, क्योंकि वो भी रखे रखे छोटे हो जाएंगे। और इसको देखिए कैसे सारे कपड़े में जितनी बार तह मार मार के रख रही हूँ उतनी बार वो सब फैला डाल रही। उसने पूरे कपड़े अपने इधर से उधर बिखरा दिए थे। चाहे कुछ भी कर लो ये ऐसा ही करती है, पूरा कमर फैला देती है। अब मैं उसको थोड़ा सा रोने लग गई थी, उसको खिला हिला के फिर मैं तैयार करके उसको ले जा। शाम को 5:30 बजे के आसपास मैं उसको पार्क लेके आई थी। और ये जो जिसकी बेटी है वो मतलब मेरी फ्रेंड है। और देखो देखो बाबू बेटा तुम बनाओ। टाइम मिली है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी एक दूसरे से मिलके। और इन दोनों की डिलीवरी भी आस ही पास हुई है। ये सिर्फ 1 महीना बड़ी है और मेरी बेटी 1 महीना छोटी है। और ये शाम की पूजा आरती कर ली थी मैंने पार्क से आने के बाद में। अब मेरे को बाबू को अपने सुला दिया था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी, शाम को सो जाती थी डेली। आज मैं उसको लेके चली गई थी पार्क, तो इसलिए सोई नहीं थी। तो आने के बाद तुरंत ही सो गई थी। तो पूजा वूजा करके मेरे को थोड़ी सफाई करनी थी, बीच में मैंने करी भी थी। जन्माष्टमी का सब कुछ डेकोरेशन हटाई थी, लेकिन और भी मेरे को थोड़ा सा सामान बहुत बिखरा बिखरा सा लग रहा था, इसलिए मैं वो सब समेटने आ गई हूँ। तो ये मंदिर का ही जितना सामान है थोड़ा बहुत जो बाकी तो हटा दिया था, तो वो सब मैं थोड़ा सा तरीके से सब रखूँगी, सेट करूँगी। क्योंकि अभी राधा अष्टमी भी आ रही है, तो फिर मुझे थोड़ा सा फिर से साफ़ सफाई करनी है थोड़ी ठीक ठाक। फिर उस दिन भी मेरे को काफ़ी काम हो जाएगा। अब वो सारी साफ़ सफाई करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने राशन जो मंगाया था 1-2 चीज़ें रखी नहीं थी, तो मैं रिफाइंड ऑयल भर के रख दूँगी। पानी की बोतलें खाली रखी थी वो भर के रख दूँगी। और ये मेरे पूजा के बर्तन हैं जो मैं शाम की पूजा वूजा करने के बाद में गंदे हैं, वो सारे धो के रख दूँगी। क्योंकि मैं रात ही में कई बार बर्तन धो के रख देती हूँ,
सुबह बहुत जल्दी रहती है और बेटी भी मेरी उठ जाती, तो पूजा में टाइम लगता है थोड़ा, तो वो करने नहीं देती है मुझे। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत तैयारी रखती हूँ रात ही में करके। तो मैं सारे बर्तन वर्तन धो लूँगी और धो के अब मैं पीने का पानी भी मेरा ख़त्म हो गया है। पीने का पानी मैं बाहर से ही मंगवाती हूँ, तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो मैं फिर बाल्टी को मांज के अच्छे से हमेशा साफ़ पानी मंगवाती हूँ, उसी से पीना खाना उसी से बनता है। उसी से पूजा का पानी ही निकालती हूँ। ये जो मटका रखा हुआ है भगवान जी का, वो मैं पहले ही भर के रख देती हूँ जी, बाल्टी का पानी आते ही। और मैं 2 दिन तक का मटके से ही पूजा करती हूँ, क्योंकि अब जैसी सुविधा है वैसे ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है ना, खाली वैसा पानी आता है कपड़े नहाने धोने वाला, पीने वाला तो आता नहीं। तो हम जब नहीं पीते तो भगवान को अपने कैसे गंदा पानी पिला देंगे। तो इसीलिए मुझे मटके में भरना पड़ता है। और मटके का पानी कोई बासी ताज़ा तो वैसा तो होता नहीं ख़राब, तो इसीलिए मैं मटके में भर के रख देती हूँ। 2 दिन में फिर उसको ताज़ा भर देती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत अब बचता है तो हम उसको पी डालते हैं, बाकी भगवान के लिए यूज़ करती हूँ। अब मैं शाम को भैया भाभी के रूम पे आ गई अपनी बेटी को घुमाने के लिए। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब